और दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के मध्य हाई स्कूल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होता है जब कि का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं क्या होता है जब, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हमने लिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिश्रित किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिश्रित किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। मतलब कैल्शियम सल्फेट का आधा अगर जल हो तो उसे हम सामान्यतः जो होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। CaSO4 का ट्वाइस इंटू H2O, इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम जल अपघटित करते हैं तो जल अपघटित करने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त होता है? जिप्सम प्राप्त होता है। 2CaSO4 इंटू 2H2O, 2CaSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जिप्सम जो होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट होता है। तो इस तरह से जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल अपघटन कराते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल अपघटन कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको जिप्सम प्राप्त होता है। आइए हम सभी लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम खाने के सोडे के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यह सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जलीय विलयन मतलब यह जल से रिएक्ट होगा, जल से अभिक्रिया करेगा। क्या प्रवाहित करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करेंगे। जब CO2 प्रवाहित करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 2NaHCO3, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, या हम इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो इस तरह से हमने पाया कि सोडियम कार्बोनेट के विलयन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, या जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट तनु H2SO4 से क्रिया करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट तनु H2SO4 से अभिक्रिया करता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम सल्फेट। क्या प्राप्त होता है? सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो आइए हम समीकरण देखते हैं। 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। यह सोडियम बाइकार्बोनेट किससे अभिक्रिया करेगा? H2SO4 से अभिक्रिया करेगा। जब H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो H2SO4 से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या देगा? Na2SO4 देगा। Na2SO4 देगा। और साथ ही साथ क्या प्राप्त होगा हमको? जल का 2 अणु प्राप्त होगा, 2H2O प्राप्त होगा, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का 2 अणु प्राप्त होगा, CO2 प्राप्त होगा। तो इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हमें सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो होता है जल व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। साथ ही साथ जल व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया करता है।
ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो हमको क्या प्राप्त होता है? CaCO3 तथा Cl2 गैस प्राप्त होती है। Cl2 गैस प्राप्त होती है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करा दें, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2 की अभिक्रिया अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं CO2, क्या हमको प्राप्त हो जाएगा? CaCO3 प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ जो होती है क्लोरीन गैस मुक्त होती है। उसके बाद पांचवा प्रश्न हमने लिया है, ब्लीचिंग पाउडर को तनु एस्टिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को तनु एस्टिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को जब तनु एस्टिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो हमें कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है। कैल्शियम एसीटेट हमको क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं CaOCl2 प्लस 2CH3COOH, इसको हम अभिकृत कराएंगे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त हो जाएगा? CaCH3COO का ट्वाइस प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा? H2O, साथ ही साथ जो होगा क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगी। इसे हम सामान्यतः जो होते हैं कैल्शियम एसीटेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? कैल्शियम एसीटेट कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को तनु एस्टिक अम्ल के साथ अभिकृत करते हैं तो हमें कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है। उसके बाद है एस्टिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एस्टिक अम्ल की अभिक्रिया हम सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो क्या होता है? हमें सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। तो आइए समीकरण देखते हैं। 2CH3COOH प्लस Na2CO3 अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको प्राप्त हो जाएगा 2CH3COONA, जिसको हम सोडियम एसीटेट कहते हैं। साथ ही साथ हमको क्या प्राप्त हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या प्राप्त हो जाएगा? जल प्राप्त हो जाएगा। इसे हम क्या नाम देते हैं? सोडियम एसीटेट नाम देते हैं। सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा और साथ ही साथ क्या प्राप्त हो जाएगा? जल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम एक और प्रश्न देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। एथेनोइक अम्ल को हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। तो इस तरह से हमको क्या प्राप्त होता है? सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। CH3COONA प्राप्त होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्राप्त होता है। तो इस तरह से अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। धन्यवाद।
आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को व्हाट हैपेंस व्हेन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और मैंने हाई स्कूल का पूरा संपूर्ण व्हाट हैपेंस व्हेन 3 पार्ट में डाला है, और इससे बाहर मैं गारंटी देता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में कोई भी व्हाट हैपेंस व्हेन नहीं आएगा। जितना मैंने लिख दिया है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, उसी में से संपूर्ण बोर्ड परीक्षा में व्हाट हैपेंस व्हेन पूछा जाएगा। धन्यवाद।